हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है हमारे यहाँ पर, देखिए पीरियड प्रवेश 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। इसके बगल में जो आपका बेल आइकन दिया उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का समय और शेड्यूल देखो, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 11 बजे इसी टाइम पर आपके देखिए शुरू हो जाती है। उसके बाद देखिए तो रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे स्टार्ट होती है। उसका जो कलर वर्क की क्लास है शाम को 4 बजे होती है, और जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे होती है। तो ये जो हमारी 4 क्लासेस होते हैं इसी टाइम पर होती है। तो जो चारों क्लासेस का टाइम है इसको नोट करके रखिए, इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस में जुड़ना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स की बात करें, पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा, आपका इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप फटाफट चाहिए वहाँ पे जुड़े, वहाँ पे देखिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट होता है मैं आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे देते रहता हूँ। बाकी जो एग्जाम का अपडेट होता है वो भी यहाँ पे आपको देखिए रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। तो फटाफट चाहिए वहाँ पे जुड़िए। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है परीक्षा की शिक्षा नाम का इंस्टाग्राम का पेज है, फटाफट वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो या तो हमें डीएम करके या तो परीक्षा की शिक्षा आपका जो हमारा डाउट सेक्शन है टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपके देखिए 2 मार्क के हैं और पूरे के पूरे यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन यानी कि पूरे के पूरे 100 मार्क की आपकी क्लास है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन देख के उत्तर देते हुए चलिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, बताइए किसकी नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जाती है, महाधिवक्ता की जाती है, राज्यपाल की जाती है, महान्यायवादी की जाती है। किसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, बताइए। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करता है, और महान्यायवादी की भी जो नियुक्ति है साथी राज्यपाल राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति जो आपका राज्यपाल करता है, ठीक है, याद रखिएगा इसकी जो नियुक्ति है राज्यपाल करता है किसी भी राज्य का, ठीक है। तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, महाधिवक्ता राज्य का विधि अधिकारी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है, बताइए। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास आपका बैंक खाता है, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका ऐसा सिर्फ एक राज्य है केरल, ठीक है। केरल राज्य भारत का पहला राज्य है जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो जो आपका डी वाला पिकअप दिखा दूसरे पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है, साथियों बताइए। तो देखिए उस वाहिनी का नाम आपका यूरेटर हो जाएगा, ठीक है, यूरेटर। तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य जो आपका यूरेटर करता है, ठीक है, यूरेटर वाहिनी करती है। तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा तीसरे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है, ध्यान से देख कर बताएंगे सही उत्तर का। पूछा आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, साथियों बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका देखिए प्रत्येक वर्ष 11 नंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यह दिवस मौलाना अबुल कलाम की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा, ठीक है, इनकी स्मृति में मनाया जाता है। तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा चौथे पे आपका सही उत्तर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 5वां नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित, बताइए। फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती, इन चारों में से कौन सा जो उत्तर प्रदेश का जिला है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, साथियों। 5वें पे सही होगा, देखिए महोबा जिला जो है आपका देखिए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका 5वें पे सही उत्तर हो जाएगा, सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 6वां नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है, बताइए। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है, साथियों। तो इसका हो जाएगा साथियों 7.3%, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 7वां नंबर बताएंगे टेंशन क्या हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, बताइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था,
तो देखिए सूरसेन कहा जाता था। तो आपका सी वाला विकल्प देगा, सातवें पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सूरसेन एक महाजनपद था जिसकी राजधानी आपकी मथुरा थी। ठीक, तो जो आपका सी वाला विकल्प सातवें पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर में बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? बताइए बताइए, किसको जो है उनकी रोमानी काव्य लेखक मतलब निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? 8वें पर सही उत्तर का हो जाता है। देखिए रहीम को। ठीक है, जो आपका बी वाला ए वाला विकल्प देगा 8वें पर सही उत्तर। ठीक है, मदनाष्टक नामक काव्य के लेखक आपके रहीम थे। यह संस्कृत एवं खड़ी बोली की मिश्रित काव्य है। यह श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। तो जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा 8वें पर आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पड़ेगा 9वां नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? बताइए। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे साथियों? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, जो आपका यहाँ पे किधर गया है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक आपका देखिए मदन मोहन मालवीय थे। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प था 9वें पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? बताइए। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष जो है सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? साथियों 10वें पे सही उत्तर का देखिए 1977 में। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 10वें पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1977 में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। याद रखिए। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 10वें पे आपका। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? बताइए। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार की बात करें साथियों कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए मीर सैयद अली थे। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है आपका 11वें पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 12 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर हो जाएगा। रिक्त स्थान फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का है विकास किया था। बताइए कौन है? निम्न रिक्त स्थान जो है फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे, कौन थे हमको बताना है, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। साथियों 12वें पे सही उत्तर का हो जाएगा। बताइए। तो देखिए मुस्तरी बाई है। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 12वें पे आपका मुस्तरी बाई फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 12वें पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सत्य का। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा? ठीक है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा साथियों? 13 पर सही उत्तर का देखिए बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत आपका आला है। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा 13वें पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 14 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? बताइए। निम्न में से कौन सी जो नदी है भारत में ब्रह्मघाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? साथियों कौन सी नदी है? तो देखिए आपकी शारदा नदी है। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर। शारदा नदी का उद्गम देखिए मिलाम ग्लेशियर से होता है। यह भारत में ब्रह्मघाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। इसे काली गंगा या गौरी गंगा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो आपका पास सी वाला विकल्प देगा 14 पे आपका सही उत्तर शारदा नदी। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर का क्या पूछा गया है। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? बताइए। किस खनिज को जो है पीला केक भी कहते हैं साथियों? 15 पर सही उत्तर का देखिए यूरेनियम को। ठीक है, यूरेनियम को जो है आपका पीला केक भी कहा जाता है। तो जो 15 पे बी वाला विकल्प दिया गया आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। परमाणु रिएक्टर में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक और भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? बताइए। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए राजा राम मोहन राय ने किए थे। ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका 16 पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 17 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा।
निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था, बताइए। निम्न में से किस देश को पहले जो है सिलोन कहा जाता था? 70 पे उत्तर कहा जाएगा। तो देखिए श्रीलंका को, ठीक है, श्रीलंका को पहले देखिए सिलोन कहा जाता था। तो जो आपका बी वाला विकल्प है 17 पे आपका सही उत्तर जो है, ठीक है। और इसकी राजधानी आपके देखिए श्री जयवर्धन ने पूरा थे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 1869 ईस्वी में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की जो दूरी है 7000 किलोमीटर कम हो गई, बताइए। 1869 ईस्वी में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की जो दूरी साथियों 7000 किलोमीटर जो है कम हो गई? 18 सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए सुएज नहर के खुलने के कारण, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। 1869 ईस्वी में सुएज नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी जो आपकी देखिए 7000 किलोमीटर कम हो गई। इस नहर के निर्माण के पूर्व भारतीय जलयानों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा के जाना पड़ता था, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 18 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी, बताइए। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? तो देखिए आपके विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई की बात कर रहे थे। जो आपका सी वाला विकल्प है 19 पे आपका सही उत्तर है। विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। उनका जो जन्म है वर्ष 1919 में तथा मृत्यु जो आपकी 1971 में हुई थी, ये बात याद रखिएगा। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 19 पे आपका सही, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक की बात कर साथियों कौन है? तो देखिए NR नारायण मूर्ति है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक आपके NR नारायण मूर्ति है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 20 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 21 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है, बताइए। फ़ारेनहाइट में जल का जो क्वथनांक होता है साथियों कितना होता है? देखिए फ़ारेनहाइट में जो जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 21 पे आपका सही उत्तर जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की जो पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे 22 नंबर, बताएंगे सही उत्तर का। पूछा कि आपका निम्न में से कौन सी आपकी देखिए बागान फसल नहीं है, ठीक है। कॉफी, चाय, काजू, मोटे अनाज। तो मैंने आपको देखिए कल बताया था कॉफी, चाय, काजू आपके देखिए बागानी फसल, देखिए जो मोटे अनाज आपके देखिए बागानी फसल में नहीं आते। तो जो आपका डी वाला विकल्प है 22 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे 23 उत्तर देंगे सही उत्तर का। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को अन्य देखिए आपकी अरहर, भोजपुरी आपने सुना होगा अरहर के बारे में। तो देखिए बोलते हैं तूर दाल को अन्य देखिए आपके अरहर के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प 23 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर, बताएंगे एडेंचर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, बताइए। स्पीडोमीटर का, इलेक्ट्रोमीटर का, थर्मामीटर का या एनीमोमीटर का? किसका जो प्रयोग है हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए एनीमोमीटर का, ठीक है, एनीमोमीटर का जो प्रयोग है साथियों हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता जो है मापी जाती है। थर्मामीटर से जो है आपकी देखिए तापमान मापा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और स्पीडोमीटर से किसी वाहन की जो है गति मापी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए कल बताया था शायद आपको। भारत में राष्ट्रीय दिवस आपका कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। मैंने कल इसके बारे में आपको बताया था। तो देखिए भारत में जो आपका राष्ट्रीय दिवस है 14 सितंबर को मनाया, मैंने कल आपको बताया था ये वाला। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में कब मनाया मैंने कल आपको कराया था, उसका मुझे पीछे वाला वीडियो देख के बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे सही उत्तर का। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, बताइए। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है साथियों? 26 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अनुच्छेद 6 से, ठीक है, अनुच्छेद 6 की बात कर रहे हैं। तो देखिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 आपका कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का
अधिकार प्रदान करना है। इनकी घोषणा वर्ष 1948 में की गई थी। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, तो जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका क्या पूछा होगा बताएंगे। 27 नंबर है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे साथियों, देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन 28 नंबर ध्यान से देखिएगा बताएगा। रिक्त स्थान एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध करने वाला मेला है। ठीक है, जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। कौन सा मेला बताइए। रिक्त स्थान एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला आपका मेला है, जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। साथियों कौन सा मेला है, तो देखिए आपका नौचंदी मेला। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प 28 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, नौचंदी मेला जो है आपका देखिए एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है, जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। तो याद है नौचंदी मेला, जो आपका पी वाला विकल्प देगा 28 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 29 नंबर ध्यान से देख के बताएंगे सही। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बताइए। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज देखिए आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान की रिक्त स्थान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। कौन सी बताइए, कौन सी अनुसूची जो आपकी देखिए भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। साथ 30 पे सही उत्तर देखिए 8वीं अनुसूची। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, तो जो आपका डी वाला विकल्प 30 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें 31 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा बताइएगा, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है साथियों। तो देखिए आपका ऐसा होता है अल्पाधिकार में। ठीक है, अल्पाधिकार की बाजार व्यवस्था में देखिए बाजार अथवा उद्योगों पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है, तो जो आपका सी वाला विकल्प 31 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 32 नंबर ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर। पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है बताइए। भारत में कौन सा आपका देखिए मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। रेपो रेट, नैतिक उत्तेजना, क्रेडिट संभाजन या सार्वजनिक ऋण। तो देखिए भारत में आपका जो सार्वजनिक ऋण है मौद्रिक नीति का घटक नहीं होता, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रबंध को मौद्रिक नीति कहा जाता है। यह मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित एवं नियंत्रित करती है, तो जो आपका डी वाला विकल्प 32 पे पाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर ध्यान से देखिए बताएगा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश का दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो हमारे देश का दोनों सदनों में से किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होता। साथ 33 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका राष्ट्रपति। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 33 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है हमारे देश का दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, 34 है, ध्यान से देखिए बताइएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो आपका आपातकाल का प्रावधान दिया गया, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में। ठीक है, 352 में आपका देखिए आपातकाल का प्रावधान है, अर्थात युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब तक यह घोषणा भारत में 3 बार की जा चुकी है, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे बताएंगे और सही उत्तर क्या हो जाएगा। 35 नंबर है। ठीक है, अच्छे से देखो कुछ क्वेश्चन का उत्तर। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बताइए। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व साथियों किसने किया था। देखिए बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, जो आपका पे सी वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर। ठीक है, वर्ष 1928 में गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया था, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है बताइए। भारतीय उपद्रव का जो पिता है किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय उपद्रव का जो पिता है आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, जो आपका बी वाला विकल्प 36 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 37 है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से जो है ढका हुआ है? 737 पे सही उत्तर देखिए पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है आपका देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? बताइए, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच की जो अंतिम रेखा है क्या कहलाती है साथियों? इसको सही उत्तर क्या होगा? देखिए, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा को आपका मैग्नो स्टॉप कहते हैं। ठीक है, मैग्नो स्टॉप कहते हैं, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। यह एक चुंबकीय मंडली सीमा है मैग्नेटोपॉस का स्थान गतिशील ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र के दबाव और सौर हवा के गतिशील दबाव के बीच संतुलन द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित होने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं? बताइए, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है साथियों? 39 पे सही उत्तर। देखिए, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का आपका नाम हो जाएगा थाइमोसिन, जो आपका डी वाला विकल्प है 39 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति रिक्त स्थान की उपस्थिति में होता है? प्रकाश संश्लेषण जो आपके क्लोरोफिल और रिक्त स्थान की उपस्थिति में होता है किसकी? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, देखिए प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपने पत्ते एवं हरे भाग में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करके भोजन को तैयार करते हैं, तो जो आपका डी वाला विकल्प 40 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? बताइए, कौन सा रक्त समूह जो आपका देखिए सार्वभौमिक स्वीकर्ता है साथियों? 41 पर सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव जो है आपका देखिए रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देखा आपका सही उत्तर। ए बी रक्त वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर दोनों ए और बी प्रतिजन पाए जाते हैं, इसलिए ए बी समूह वाले व्यक्तियों किसी भी समूह से रक्त प्राप्त कर सकते हैं, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा 41 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सही उत्तर। यदि पाश्चात्य दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? बताइए, यदि पाश्चात्य दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का जो है प्रयोग किया गया है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अवतल दर्पण का। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में पाश्चात्य दृश्य देखने पर दर्पण में वस्तुएं बड़ी और उल्टी दिखाई देती हैं, याद रखिएगा। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होगा। दंत चिकित्सक द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए तथा शेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो जो आपका ये वाला विकल्प 42 पे आपका सही उत्तर। क्वेश्चन 43 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। साबुन का बुलबुला अधिक स्थान के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेते हैं, बताइए किसकी उपस्थिति के कारण जो आपका साबुन का बुलबुला आपका देखिए गोलाकार प्राप्त कर लेता है? 43 पे सही उत्तर। देखिए, साबुन का जो बुलबुला है पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण जो आपका देखिए गोलाकार प्राप्त कर लेते हैं, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 44 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। CAD का असंक्षिप्त नाम क्या? बताइए, CAD का असंक्षिप्त नाम क्या चाहते हो? तो देखिए CAD का असंक्षिप्त नाम आपका हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, CAD का असंक्षिप्त नाम होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। अगला क्वेश्चन 45 पर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी देखिए आपकी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? 45 पर सही उत्तर कहा जाए तो देखिए ऊष्मा उत्सर्जन। ठीक है, ऊष्मा उत्सर्जन जो आपकी देखिए ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है, तो जो आपका ए वाला विकल्प 45 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन बताएंगे 46 नंबर, ध्यान से देखिए। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक जो है आपका रासायनिक सूत्र क्या है इसका? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र आपका NaCl है, ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 47 है और बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? बताइए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। ठीक है, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। पृथ्वी और वायुमंडल के तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिसका कारण पर्यावरण में
बढ़ती ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो जो आपका टी वाला विकल्प 47 पे आपका 47 अगला क्वेश्चन 48 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार जो है सर हम्फ्री डेवी ने किया है, बताइए किसका आविष्कार जो आपका देखिए सर हम्फ्री डेवी ने किया था। तो 48 पर सही उत्तर को देखिए आपके सेफ्टी लैम्प का, ठीक है, सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार साथियों सर हम्फ्री डेवी ने किया था। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका 47 अगला क्वेश्चन 49 नंबर ध्यान से देखिएगा बताएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जो पुस्तक है शशि थरूर द्वारा लिखी गई। 49 पर सही उत्तर देखिए शशि थरूर द्वारा आपकी एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखी गई है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 49 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस है। तो जो आपका सी वाला विकल्प 49 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूल से भी संबोधित किया जाता है, बताइए भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 50 पे सही उत्तर क्या हो, देखिए आपका भूटान को, ठीक है, भूटान का अन्य नाम देखिए आपका ड्रग यूल है। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 50 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक। तो कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो हमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार हैं तो आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक तो कीजिएगा, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, और दोपहर को 2 बजे रीजिंग वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।